हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आकृति गिनना। और इससे पहले वाले हम लोग वीडियो में भी दो लेक्चर हम लोग देख चुके हैं आकृति गिनना का। आप इस वीडियो में भी हम लोग देखेंगे टाइप 7 हम लोग देखेंगे आकृति गिनना का। आज त्रिभुज का इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज का गिनना लास्ट हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे वर्ग का गिनना, आकृति गिनना वर्ग का हम लोग जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग पहले देख लेते हैं। जैसे लिखा है कुल त्रिभुज का ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले है कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, आप लोग को बताना है। आप सबसे पहले कॉपी पेन आप लोग निकाल लीजिए, जिससे कि आप लोग भी बनाएं और सीखें और उसको नोट भी करें, जिससे कि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें इसमें गिनती करना है कि त्रिभुज कितना है। तो इसमें एक सिंपल है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5। तो 5 को तो दिख रहा है सीधा सीधा नहीं, और एक ये वाला भी दिख रहा है, एक ये वाला भी दिख रहा है, तो इसको हम बोलेंगे 6। और एक ये वाला भी दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे 7। यानी ये वाला कहने का मतलब ये पूरा, ये बड़ा वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये क्या होगा 6 होगा। समझ में आ रहा है? हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल त्रिभुज 7। ठीक है, अब इस त्रिभुज में आप लोग वीडियो रोक कर आप जरूर इसको बनाएं। ठीक है, हम बनाते चलिए। देखिए यहाँ पे वीडियो रोक के आप लोग जरूर बनाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा। तो हम लोग क्या क्या वर्ग जैसा अगर रहेगा उसमें त्रिभुज कितना होगा हम लोग देख चुके हैं। जैसे यहाँ पर अगर है, देखिए ध्यान से कि एक वर्ग दिख रहा है आप लोग को। अच्छा, वर्ग में खंड में बटा हुआ, यहाँ भी एक वर्ग दिख रहा है। ठीक है, तो वर्ग में अगर बटा हुआ खंड त्रिभुज, तो उसमें वर्ग में कितना होता है, तो उसका दुगुना हो जाता है। हम लोग पढ़े हुए, तो 1 2 3 4 नहीं, तो कितना हो जाएगा 4 गुने 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखो, इसमें क्या है 1 है और 2 है, 1 या 2 का मतलब 3 हो जाएगा। नहीं, हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको एक्सप्लेनेशन करने का कोई जरूरत नहीं है। आप पिछले वाला वीडियो जरूर देखिए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसका तो हो गया, इसमें भी 1 और 2, तो इसका कितना हो जाएगा, इसमें भी 3 हो जाएगा। नहीं, इसमें देखिए, इसमें 1 और 2, तो इसमें भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो टोटल कितना दिख रहा है आपको 8 8 16, 16 और 9 कितना हो रहा है 25 हो रहा है। आपको तो 25 सीधा सीधा दिख रहा है, लेकिन अभी और है इसमें, देखिए और कितना है। तो एक सबसे पहला ये हो जाएगा, ये पूरा लीजिएगा, एक लेना तो पड़ेगा ना, तो एक ये हो जाएगा। ठीक है, 9 25 हो गया, तो इसको 26 गिन लो, और एक यहाँ से लोगे तो 27 हो जाएगा। नहीं, और देखो यहाँ पर एक, देखो एक यहाँ हो जाएगा, ऐसे ऐसे लोगे ना, तो क्या हो जाएगा ये 28, और एक ये वाला हो जाएगा, ऐसे लोगे ऐसे आएगा, ये क्या हो जाएगा 29। ठीक है, तो यहाँ 4 प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 29 आंसर कुल त्रिभुज। समझ में आया? वीडियो रोक के जरूर आप लोग फिर से बनाइएगा तो समझ में ज़्यादा बेटर होगा। कुछ है नहीं समझने के लिए इसमें। अब देखिए, स्टार जो होता है 2 तरह का होता है स्टार। ठीक है ना, स्टार 2 तरह का होता है, एक ये स्टार है और एक ये स्टार है। तो 2 तरह का स्टार कैसे पता चलेगा कि 2 तरह का स्टार है? तो जिसके फेस में 5 रहेगा तो इस तरह का स्टार होगा, और जिसका 6 स्टार होगा वो 2 त्रिभुज वाला स्टार होगा। यहाँ 2 त्रिभुज वाला स्टार नहीं दिख रहा है, यहाँ तीन त्रिभुज वाला स्टार दिख रहा है। 3 त्रिभुज दिखने में लग रहा है लेकिन है नहीं। यहाँ पर 2 त्रिभुज है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो 2 त्रिभुज वाला स्टार। तो यहाँ देखिए फेस 1 2 3 4 5, तो जिसमें 5 फेस रहेगा वो क्या हो जाएगा इस तरह का स्टार होगा। कि इसमें त्रिभुजे की संख्या कितना है, तो आपको 5 तो सबसे पहले ही दिख रहा है नहीं, तो अब कितना होगा, जैसे यहाँ पे देखो कि 2 अंक है, 2 अंक के बीच में एक पॉइंट मिलता है। ठीक है ना, यहाँ भी 2 अंक के बीच में एक पॉइंट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। नहीं, तो यहाँ पर देखो इस पॉइंट का एक त्रिभुज, यहाँ से एक पॉइंट का त्रिभुज निकलेगा, एक ऐसे निकलेगा। ठीक है, समझ में? एक यहाँ से पॉइंट निकल रहा है ऐसे वाला, सॉरी यहाँ से यहाँ जाएगा
और ऐसे जाएगा, तो एक हो गया। एक यहाँ से पॉइंट है तो यहाँ से भी जाएगा, तो यहाँ वाला कैसा बनेगा पॉइंट, यहाँ से देखो ऐसे जाएगा और ऐसे 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 आएगा, यानी 3 और 1 बनेगा। फिर इसका पॉइंट है यानी 4 और 1 बनेगा, यहाँ से देखो ऐसे जाएगा और ऐसे आ जाएगा, तो 3 हो गया। अब यहाँ पर भी एक पॉइंट है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, सॉरी यहाँ से ऐसे जाएगा और ऐसे एक सर का पॉइंट बन गया। नहीं, यानी देखो ध्यान से समझना है कि इसमें जितना पॉइंट 2 अंक के बीच में होगा वो उतना त्रिभुज बन जाएगा अलग से। तो यहाँ पर कितना पॉइंट आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5, तो 5 पॉइंट का यानी 5 त्रिभुज अलग से बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 त्रिभुज हो जाएगा। टोटल त्रिभुज कितना हो गया, 10 त्रिभुज हो गया। समझ में आ रहा है, यहाँ पर 10 त्रिभुज हो गया। किस वाला में, तो जो जिसमें 2 त्रिभुज नहीं रहेगा उसके तरह। अब यहाँ 2 त्रिभुज से जो स्टार बना है इसमें कितना है, तो यहाँ देखना है कि जो दो त्रिभुज से कब स्टार आपको पता चलेगा, जिसमें फेस संख्या कितना हो, 6 हो, यानी 1 2 3 4 5 6, कितना है फेस संख्या, 6 है। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर देखना है, इस 6 तो पहले ही से दिख रहा है। अब इसके अलावा यहाँ पर अगर मान लो कि यहाँ पर एक बिंदु है, पॉइंट है, तो यहाँ पर का अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर ऐसे लोगे फिर भी एक ही हो रहा है, चाहे ऐसे लोगे फिर भी एक ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ से ऐसे लोगे फिर भी एक ही का हो रहा है ना, यानी 2 ही त्रिभुज बार बार गिना रहा है, तो बार बार गिना रहा है तो हम 2 त्रिभुज बार बार क्यों लेंगे, तो एक ही बार लेना है 2 त्रिभुज, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। यानी 2 त्रिभुज का जो स्टार बनेगा उसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, 8 होगी, लेकिन इसमें कितनी होगी, 10 की संख्या होगी। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि स्टार के अंदर स्टार डाला हुआ है तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग गिनती करना सीखे थे कि 1 2 3 4 5 6 है, तो इसमें कितनी है, एक स्टार में कितनी होती है संख्या, तो हम बोलेंगे 8 होती है। नहीं, अब स्टार में स्टार है यानी पहला स्टार में कितना हो गया, 8 हो गया, दूसरे स्टार में कितना, उसमें भी 8 हो जाएगा। अब दूसरे स्टार में और पहला स्टार अगर हम दोनों कंबाइन कर देते हैं तो फिर त्रिभुजों की संख्या बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाएगी, तो आप ध्यान से देखिएगा कि इसका तो हम इस स्टार का तो ले लिए हैं 8, इस स्टार का भी ले लिया 8, लेकिन दोनों स्टार को जब मिलाते हैं तो एक त्रिभुज अलग अलग बनता है। जैसे देखिए हम एक ये त्रिभुज बनेगा, एक यहाँ से त्रिभुज बनेगा एक्स्ट्रा, उसके बाद देखिए एक त्रिभुज यहाँ से एक्स्ट्रा बनेगा, ये गिनती नहीं हुआ है, यहाँ से बनेगा। उसके बाद देखिए एक त्रिभुज यहाँ से बनेगा ना, 3 हो जाएगा। एक त्रिभुज यहाँ से बनेगा एक्स्ट्रा, 4 हो जाएगा। एक त्रिभुज यहाँ से एक्स्ट्रा बनेगा, ये वाला, ये तो गिनती है तो यहाँ से एक्स्ट्रा बनेगा, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक त्रिभुज यहाँ से एक्स्ट्रा बनेगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी 6 त्रिभुज दो स्टार को मिलाने से 6 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनता है। तो यहाँ पे जाएगा 8 16 6 22, यानी टोटल त्रिभुज कितना हो रही है, 22 बन रही है, 2 जब स्टार को कंबाइन किया जाता है। तो समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए कि स्टार के अंदर त्रिभुज बना दिया गया है, तो आप इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, जैसे मान लीजिए 1 2, सॉरी ये तो आपको पता ही है कि इसमें कितना होगी, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो है ही सबसे पहले बात, इसमें 8 तो बाहर वाला तो दिख ही रहा है, लेकिन इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6, नहीं आप कहोगे सर ये 8 पहले बाहर वाला दिख रहा है, अंदर वाला 8 से 14 हो जाएगा, नहीं तो यहाँ 8 से 14 ही नहीं हो रहा है, इसमें ज्यादा हो रहा है। अब कैसे यहाँ पर गिनोगे, तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि हम लोग पढ़े हैं इससे पहले टाइप में कि अगर फेस सेम दिखे, यानी देखो यहाँ पर एक फेस दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी इधर से गिनती करोगे तो 1 2 3, इधर से गिनती 1 2 3। तो अगर इस तरह से देखे तो हमें त्रिभुज गिनती करने का सीखे थे कि 1 2 3 फेस दिख रहा है,
तो एक से एक है तो एक ही होगा यहाँ पर। अब एक को तीन दो में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। 3 को फिर 3 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। अब इसको पूरे को टोटल कर देंगे तो कितना होगा, 6 4 10 हो जा रहा है। अब यहाँ देखो 6 और 4 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। लेकिन इस 10 में और क्या जुड़ेगा, तो ये संख्या जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो रहा है। नहीं तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। लेकिन 13 इसमें 13 तो इसके लिए हो जाएगा ना, पहले वाले के लिए हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ बाहर वाला भी है अंदर वाला भी है, तो 13 और 13 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखना है, जब अंदर को और बाहर के साथ गिनती करते हैं, अंदर से बाहर के साथ गिनती करते हैं, तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 26 हो रहा है। लेकिन ये अंदर वाला दो दो बार गिनती में आ रहा है, 2 बार गिनती में आ गया। नहीं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसमें से 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर 10, इसका 10 हो गया। नहीं लेकिन यहाँ पर सभी साइड का है, ये बाहर वाला भी है, तो बाहर वाला गिनती करने के बाद कितना आता है, 26 आता है। लेकिन यहाँ 2 बार अंदर वाला 6 जो है ना 2 बार गिनती हो रहा है, तो हमको तो एक ही बार गिनती करना है। 6 को क्या करेंगे, बाहर करने के कितना आंसर आ जाएगा, 20 आ जाएगा। समझ में आया? इसमें भी कहीं भी दुविधा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगले वीडियो में हम लोग, इससे अगले वीडियो में हम लोग लाने वाले हैं वर्ग का गणना।